बार्सिलोना फैंस तो क्रेजी हो गए दोस्तों। हम लोगों को घंटा फर्क पड़ता है कि आज हमारा मैच है, हमको घंटा फर्क पड़ता है कि भाई आज हमको खेलना है। भाई इतने दिनों बाद हम लोग फुटबॉल देखेंगे, हमें फर्क पड़ता है कि भाई हमारे प्लेयर्स रजिस्टर हो रहे हैं। यस, जुआन गार्सिया इज रजिस्टर्ड ऑफिशियली, साइट पे भी आ चुका है, वो फोटो नहीं आई है बट उसका नाम वाम सब कुछ फर्स्ट क्लास आ चुका है। रैशफोर्ड भी रजिस्टर होने वाला है। मतलब देखो लंबा तो चली जाएगा, बार्सिलोना तो खींच ही देगी राइट, बट रैशफोर्ड गेम से पहले पहले रजिस्टर हो जाएगा। तो वेरी गुड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना एंड बार्सिलोना फैंस। आई एम नॉट श्योर अबाउट जेरार्ड मार्टिन, हमने पेपर डॉक्यूमेंट तो जेरार्ड मार्टिन के भी सबमिट करे हैं। शेज़नी के बारे में कोई आइडिया नहीं दोस्तों, कहीं से कोई अपडेट्स नहीं आ रही हैं, बट ओवरऑल दोस्तों फाइनली भाई फाइनली मैं तो ये बोल रहा हूँ, निको विलियम्स जली तेरी जली भाई। तुझसे ज्यादा सैलरी उठाने वाला बंदा रैशफोर्ड, वो रजिस्टर हो रहा है। तुझसे ज्यादा सैलरी उठाने वाला रैशफोर्ड। 12 मिलियन की बात हुई थी ना, 12 मिलियन के अराउंड हमारी बात हुई थी ना आई थिंक निको विलियम्स की। अगर हमारी मेमोरी सही है, इतने सारे जो हमने भाई तूफान झेले हैं बार्सिलोना फैंस ने भाई, उसके बाद मेरी मेमोरी अगर ठीक है तो 12 मिलियन उठा रहा था हमसे निको विलियम्स, यहाँ 14 मिलियन वाला बंदा रजिस्टर हो रहा है। मजा ही आ गया दोस्तों, मजा ही आ गया। निको विलियम्स तेरे को तो सनी डांसर छोड़ दूंगा तेरे पीछे तुम्हें। चलो छोड़ो दोस्तों, बाकी सारी अपडेट्स पे फटाफट से नजर डालते हैं। इन दी एंड हम लोग प्रीव्यू करेंगे जो आने वाला गेम है मयोर्का के साथ, कैसा गेम हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अपडेट्स के साथ शुरू करते हैं, जहां पे जूल्स कुंडे ने भाई फाइनली अग्री कर लिया है बार्सिलोना के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट। 2030 तक ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है भाई, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर दिया उन्होंने। इस डील से बार्सिलोना को काफी फायदे होने वाले हैं भाई। कहीं ना कहीं जो उनका जो एक्सटेंड हुआ है 3 साल का और कॉन्ट्रैक्ट, उनका जो एमोटाइज्ड मनी है, जो ट्रांसफर फी बार्सिलोना ने पे किया था, वो और फर्दर एमोटाइज कर सकती है बार्सिलोना, विच विल इवेंचुअली हेल्प अस इन एफएफपी। थोड़ा बहुत वेज लिमिट में भी कर सकती है, थोड़ा बहुत डेफिनेटली इट विल हेल्प अस मोर इन एफएफपी। ये कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सटेंशन हुआ है ये डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ है हमारे लिए। एक और बंदे पे बिल्कुल बार्सिलोना फैंस आंखें गड़ा के बैठे हुए हैं कि भाई फ्रैंकी डियोंग कब साइन कर रहा है तू, कब तू नमक का कर्ज अदा करेगा हमारे। तो यहाँ पे भाई फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड यही अपडेट है कि जो उसका एजेंट है अली, जो एग्जिस्टिंग एजेंट है, और अभी उसका जो रिलेशनशिप है विथ हिज एजेंट, उसको ख़त्म करने का पूरा जोर लगा रखा फ्रैंकी डियोंग ने। और अगर बाई चांस बार्सिलोना इस टाइम पे उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर भी लेती है तो उसका बोनस मिलेगा यहाँ पे अली को। तो ये कहीं ना कहीं जो ये कंप्लीट जो भी कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में, एजेंट एंड प्लेयर के बीच में, वो खत्म नहीं हुआ और उसका वेट किया जा रहा है। बार्सिलोना का यहाँ पे स्टेटमेंट ये आया है कि भाई वो अगर इन केस फ्रैंकी डियोंग जानबूझ के डीले कर रहा है और वो इस सीजन के एंड में छोड़ के भी चले जाता है, तो वी हैव प्लेयर्स जो उस पोजीशन को कवर कर सकते हैं। तो हम लोग वहां पे भी एश्योर्ड हैं, बट वो चाहते हैं कि भाई फ्रैंकी डियोंग कंटिन्यू करे। तो दोस्तों ये है फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड अपडेट। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही दोस्तों आपके जोफरी टोरेंट से रिलेटेड। देखो यहाँ पर रियल बेटिस काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, काफी सारे क्लब्स भी इंटरेस्टेड हैं, बट रियल बेटिस ने यहाँ पे एक इंक्वायरी टाइप की करी कि भाई अगर आप पॉसिबल है तो हमको लोन पे जोफरी टोरेंट दे सकते हो। और ऐसे में चप्पल दिखा दी है हांसी फ्लिक ने, बोला साले निकल जा, जिस रास्ते आए हो उसी रास्ते निकल जाओ। यहाँ पे बार्ले का किस दिन बैठ जाए भाई पिच के बाहर, कोई गारंटी नहीं है। जेरार्ड मार्टिन पे भाई भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में भाई तीसरा बंदा हमें चाहिए। वो तीसरा बंदा कौन था? यही है जोफरी टोरेंट, वो तीसरा बंदा। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पे भाई रिजेक्ट कर दी गई है बिड। ये आई थिंक हांसी फ्लिक ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि भाई यहाँ पे उनको जोफरी टोरेंट उनके प्लान में है और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर मानते हैं। अब वो कितना खिलाएंगे उनको, कितना नहीं खिलाएंगे वो बात अलग है, बट जोफरी टोरेंट को हाईली रेट करते हैं यहाँ पे हांसी फ्लिक, और वो चाहते हैं कि भाई वो रहे, टीम का पार्ट रहे। अब मूव ऑन करते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही टेबास से रिलेटेड। देखो टेबास की एक स्टेटमेंट आई, कई सारी स्टेटमेंट आई, फालतू का बंदा है भाई, वो फालतू की स्टेटमेंट्स देता रहता है, बट एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिलेटेड टू बार्सिलोना वर्स कि विलारियल वर्सेस बार्सिलोना, वो बोल रहा है कि भाई होके रहेगा, तुम मुझे फायर कर दो, मेरे पीछे रॉकेट लगा दो, मेरे को साले चांद पे भेज दो, मैं ये मैच करवा के मानूंगा। उसने एक लिटरली बोला कि मतलब यहाँ पे दोनों टीम्स जो हैं वो अग्री कर चुकी हैं टर्म एंड कंडीशंस, दोनों बिल्कुल, मतलब ये जो मैच हो रहा मियामी कहीं भी करा दो, तुम चांद पे करा दो, दोनों बिल्कुल तैयार है। दोनों को पैसा चाहिए भाई, 5-6.5 मिलियन मिल जाएंगे दोनों टीम्स को, क्यों नहीं खुश होंगे राइट। तो ये उन्होंने बोला है कि भाई दोनों टीम अग्री कर रही है। यूएफए एंड फीफा के पास ये चीज़ है और यूएफए से वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो अग्री करेंगे इस पर्टिकुलर जो ये उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है, लालिगा ने जो पर्टिकुलरली रिक्वेस्ट डाली है। क्यों नहीं करेगी यूएफए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट? बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज उन्होंने सीरिया ए के एक मैच एसी मिलान वर्सेस कोमो का मैच को ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया पर्थ में होगा। तो ऐसे में भाई बार्सिलोना वर्सेस विलारियल वाला जो मैच है
वो क्यों नहीं? तो दोस्तों मेरे को भी ये लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये मैच हो जाएगा आफ्टर ऑल द रिजेक्शंस फ्रॉम, मतलब जो भी फालतू का ड्रामाबाजी चल रही है ला लीगा की टीम्स। अगर आप बात करें हताफे का प्रेसिडेंट बकवास कर रहा है, आप बात करो मयोर्का का कोच ने भी कल स्टेटमेंट दी है काफ़ी सारी इससे रिलेटेड ही, एंड देन आपने देखा जिरोना का भी प्रेसिडेंट की आवाज़ आई है, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं राइट नाउ फॉर दिस मैच। बट इवेंचुअली आई बिलीव सो दिस मैच इज गोइंग टू हैपन इन मियामी। तो दोस्तों मियामी से देखेंगे दोस्तों हम लोग इस मैच को। अब फाइनली दोस्तों लास्ट अपडेट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि है फ्रांसिस्को ट्रेंकाउस के जो 50% राइट बार्सिलोना के पास थे उसको हमने सेल कर दिया है स्पोर्टिंग को, और उसके बदले हमें मिले हैं 11 मिलियन। ये पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रहा है। अभी आपको याद होगा विक्टर रोक को जब हमने भेजा था ब्राज़ील, तो हमारा और रियल बेटिस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वहाँ पे हमने अपने एक और प्लेयर को का जो राइट था 50% या फिर जितने भी राइट्स थे उसको कुछ परसेंट हमने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किए थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुई है। देखो यहाँ पे स्पोर्टिंग ने इस डील में 11 मिलियन की जो डील है इसमें उन्होंने बार्सिलोना का जो करंट कंडीशन है फाइनेंशियल मेस में जो है उसका फ़ायदा उठाया। ये प्लेयर ईजीली वो विंटर्स में बेच सकते हैं, इनफैक्ट अभी बेच सकते हैं वो, और 50-55 मिलियन का ये प्लेयर है, 50-55 मिलियन का ये प्लेयर बिक सकता है इजीली। प्रीमियर लीग के पहले ही एक बिड आ चुकी थी उनके पास इसी समर में, आई बिलीव 45 टू आई बिलीव सो समवेयर अराउंड लाइक 50 मिलियन की वो बिड थी। तो डेफिनेटली इससे तो बेटर ही करेगा वो विंटर के ट्रांसफर मार्केट में या फिर अगले समर मार्केट में। तो यहाँ पे भाई स्पोर्टिंग जो है वो अच्छा खेल गई। एट द सेम टाइम मैं समझ सकता हूँ बार्सिलोना की यहाँ पे मजबूरी थी तो हमें लेना पड़ा ये डील, और ये डील भी भाई हमारे जो वन ऑफ द बेस्ट एजेंट है जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप, बार्सिलोना का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। कई लोग बोलते हैं कि भाई बहुत बेकार है ये एजेंट, बट इवेंचुअली इस एजेंट ने हमको बहुत बार हेल्प किया है, दैट इज सुपर एजेंट होर्हे मेंडिस। तो दोस्तों कई बार इस एजेंट ने बार्सिलोना को हेल्प किया है। फाइनेंशियल मैच में हम लोग थे, इसने बाहर निकाला, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट का रीनेगोशिएशन करवाया, रिन्यूअल करवाया। तो अब दोस्तों अपडेट्स खत्म है, यहाँ से हम लोग बात करने वाले मयोर्का वर्सेस बार्सिलोना के गेम के बारे में। बार्सिलोना ने 2009 से आज तक जो भी पहला मैच है लीग का, स्टार्टिंग ऑफ द लीग, उसको कभी हारा नहीं है। 2009 से लिटरली हमने काफ़ी, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी साल हो गए, आई बिलीव सो 14 साल हो गए। 14 साल से हम लोग भाई रगड़ के चल रहे हैं, पंजा एक्सीलरेटर पे है, फुल पेस पे चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग इस गेम में भी कि भाई बार्सिलोना ये गेम हारेगी नहीं। हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे डिक्टेट करेंगे गेम को, हमारे पास पोजीशन बेटर होगा। यहाँ पे मयोर्का का गेम अगर आपने लास्ट सीजन के देखे हैं तो भाई एक बार उन्होंने खुल के थोड़ा खेलने की ट्राई किया था, बार्सिलोना ने छेद दिया था। आई थिंक 4-0 था अगर पहला वाला जो गेम को याद आ रहा है मुझे तो, बट जो हमने पिछला गेम खेला था 1-0 से जो हम लोग मतलब जीते थे, उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइट फॉर्मेशन रखी थी भाई, लो ब्लॉक टाइप का बैठा के रखा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस सीज़न में भी वही होगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि भाई गोल मार्जिन बार्सिलोना के अगेंस्ट या तो हार है या तो बहुत बुरी हार है। तो वो बहुत बुरी हार नहीं चाहते होंगे, डेफिनेटली गोल्स मार्जिन को कम से कम रखना चाहते होंगे। वो चाहते हैं कि भाई 1-0 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2-0 हो, 3-1 हो, और मेरी प्रिडिक्शन जो है इसकी स्कोर लाइन की वो 3-1 है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई मैं 3 पे क्यों रुक रहा हूँ। बार्सिलोना इजीली 5 गोल कर सकती, 4 गोल कर सकती है मयोर्का के अगेंस्ट, बट साथ में हम लोग गोल भी खाएंगे, जो कि इस सीज़न में हांसी फ्लिक शुड ट्राई कि भाई थोड़ा कम हो। पर्सनली मैं जानता हूँ, अगर आपको याद होगा कुबार्सी का एक इंटरव्यू आया था जब वो जापान में थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि इस सीज़न में वो हाई लाइन जो होगी ना वो उतनी इंटेंस नहीं होगी, उतनी हाई, हम लोग हाई लाइन खेलेंगे, डेफिनेटली खेलेंगे, बट पूरा थ्रू आउट 90 मिनट्स हम लोग उसको मेंटेन नहीं करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि एक सर्टेन गोल स्कोर पे जब हम लोग पहुंचेंगे, 3-0 पे पहुंचेंगे, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हांसी फ्लिक को वो गेम को थोड़ा सा स्विच करना चाहिए, क्रिस्टियनसन को इन्वॉल्व करना चाहिए। अरोहो ऑलरेडी शायद से गेम में रहेंगे, और थोड़ा सा फिर उसको हम लोग बस किसी तरीके से गेम को ख़त्म करें, वो सिचुएशन होना चाहिए। हम लोगों को डिफेंड भी करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअली जब हमें डिफेंड, किसी स्कोर लाइन को डिफेंड कर रहे हैं तो कैसे उस प्रेशर को सोक इन करना है। तो वो अभी से ही हमको भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट हम लोग भाई चैंपियंस लीग में फेल ना करें। जस्ट लाइक 3 मिनट में हमने वो गोल खाया था अगेंस्ट इंटर मिलान, वो चीज़ दोबारा ना हो। तो यहाँ पे मुझे पर्सनली लगता है हांसी फ्लिक डेफिनेटली इस पे काम करने वाले हैं, और इसी रीज़न से भाई वो स्कोर लाइन 3 से आगे शायद से ना बढ़े। भाई इन प्लेयर्स के ऊपर भाई सब कुछ है। लामिन यमाल चाहेगा तो वो बढ़ सकती है, मतलब उसकी पूरी टीम भाई सपोर्ट ना भी करे तो भाई लामिन यमाल अकेले ठोक सकता है, रफीने ठोक सकता है, फरहान एंड रैशफोर्ड, अगर रैशफोर्ड खेलता है तो वो भी कर सकता है, फरमीन ऑन दी अदर एंड भाई वो भी कर सकता है। बट आई थिंक सो अगर बात करें मैन ऑफ द मैच कौन बनने वाला है, तो आई बिलीव सो 2 प्लेयर्स का मैं नाम सजेस्ट कर रहा हूं, या तो पेड्री बनेगा इस गेम में मैन ऑफ द मैच, या फिर यहां पे बनने वाला है फरहान टोरेस, अगर फरहान टोरेस खेलता है तो।
तो दोस्तों मेरी तरफ से तो मैन ऑफ द मैच ये दोनों होने वाले हैं। आपके हिसाब से दोस्तों स्कोर लाइन क्या होने वाली है और मैन ऑफ द मैच कौन होने वाला है इस गेम का, प्लीज कमेंट में बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।